एमडी के एस्पिरेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों का जैसे कि एमडी के हो चुका है और सबको अपने रिजल्ट्स के बारे में भी पता चल चुका है। तो वो बच्चे जिनका एमडी कैट के अंदर स्कोर अच्छा है और उनका एडमिशन सिक्योर हो सकता है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका सिक्योर नहीं हो सकता और वो फ्रेशर्स हैं तो ऑब्वियसली वो अगले साल रिपीट करेंगे। बट अगर वो फ्रेशर नहीं थे, रिपीटेड थे और स्टिल उनका नहीं हो सकता है तो मेरे ख्याल से अल्लाह के पास इससे बेहतर आप लोगों के लिए प्लान्स मौजूद हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है और अपनी नेक्स्ट चीज़ को चूज़ करना है और मूव ऑन होना है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आज की जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि अगर आप लोग जो है वो एमडी कैट को क्लियर कर चुके हैं और आपका एडमिशन होने वाला है एमबीबीएस या बीडीएस के अंदर, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो आप लोगों को एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगी, आप लोगों को डायरेक्टली उन टॉपिक्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में बताऊँगी जो कि आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे फॉर द एडमिशन प्रोसेस। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, उनको क्लियर नहीं होता उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं वो चीज़ शेयर करूँगी। अच्छा, टोटल आप लोगों को 11 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो आप लोगों को चाहिए एडमिशन के लिए। कल से यानी कि 5 नवंबर से आपका एडमिशन जो है वो ओपन हो जाएगा पोर्टल पे। उसके बाद 17 नवंबर तक आप लोग अपने फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप लोग यानी कि आप लोगों के पास 20 नवंबर तक का टाइम है, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लें। 20 नवंबर के बाद फिर आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों को लाजमी जो है वो यूनी लेकर जाने होंगे, जहाँ भी आपका एडमिशन होता है फर्दर वहाँ आपको जाकर उसको सबमिट करवाना होगा। तो ट्राई करें कि 20 नवंबर से पहले आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाए ताकि आप लोगों को एडमिशन के प्रोसेस में कोई भी मसला ना हो। अच्छा, तो हम लोग बात कर लेते हैं उन 11 डॉक्यूमेंट्स की जो कि आप लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है। और उसमें सबसे पहला आपका मैट्रिक या फिर ओ लेवल की जो मार्कशीट है वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपको मैट्रिक करने के 2 साल के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है बच्चों, वो लेकर जाना आप लोगों का बहुत ज़रूरी है एडमिशन प्रोसेस के अंदर। अच्छा, अगर अब वो बच्चे जिनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बोर्ड ऑफिस जाएं और वहाँ से जाकर अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट लें, जो कि 2 इयर्स के बाद आपको मैट्रिक करने के 2 इयर्स के बाद मिलता है। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट आप लोगों ने ले लेना है। इसके अलावा आपका इंटर की मार्कशीट और इंटर का भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लोगों का बनता है। अगर नहीं बना तो बोर्ड ऑफिस जाकर आप लोग मालूम करवा सकते हैं, और अगर बोर्ड ऑफिस नहीं तो फिर आप अपने कॉलेज जाकर भी इस चीज़ को मालूम करवा सकते हैं, वो भी आप लोगों की इसमें काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई कर देंगे। इसके अलावा जो 5th चीज़ आपको चाहिए वो आपका अपना डोमिसाइल होना चाहिए। अब आप जिस भी प्रोविंस से ताल्लुक़ रखते हैं आपका डोमिसाइल होना चाहिए। अच्छा, अब वो वही बात मिस टोकन चल जाएगा या मिस स्लिप हमें दी हुई है वो चल जाएगी, नहीं चलेगी। आप लोगों को इस चीज़ का पहले से ख्याल करना चाहिए कि आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके डोमिसाइल आपको विद इन द वीक तैयार होकर मिल जाता है। तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, एटलीस्ट 2 वीक्स 3 वीक्स आपके पास हैं 20 नवंबर में। ओके, तो आप लोग जाके तैयार करवाएं। इसके अलावा आपका पीआरसी, जब आप डोमिसाइल तैयार करवाएंगे तभी आप पीआरसी भी करवा लीजिएगा। इसके अलावा जो आपके फादर हैं उनका डोमिसाइल और उनका भी ऑब्वियसली पीआरसी। इसके अलावा आपके फादर का सीएनआईसी और आपका सीएनआईसी भी रिक्वायर्ड है। फिर आपके पास जो 10th है वो आपका एमडी कैट का रिजल्ट कार्ड है और एडमिट स्लिप है। अच्छा, जब आप लोग एमडी कैट देने गए होंगे तो आपको एक रोल नंबर स्लिप, आपका एडमिट कार्ड स्लिप मिली होगी एक वो। इसके अलावा आपका एमडी कैट का रिजल्ट, अब बच्चों का सवाल है एमडी कैट का रिजल्ट हम किस तरीके से लेकर जाएं, क्या डॉक्यूमेंट है उसमें। ये करना है कि जो आपकी जहाँ जितने भी आपके नंबर आए हैं वो जो पेज है जिसपे आपका नाम है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, उस लिस्ट के ऊपर, आपने उस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है, उस पूरे पेज को प्रिंट करवा लेना है और जहां आपका नाम है उसको हाईलाइट कर देना है। तो ये आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा आपका। इसके अलावा आपकी 24 फोटोग्राफ्स चाहिए बच्चों। अगर आपकी फोटोग्राफ्स मैट्रिक के टाइम की पड़ी हैं या वो पुरानी हो चुकी हैं तो काइंडली उनको इस्तेमाल मत कीजिएगा। जो आपकी न्यू फोटोग्राफ्स हैं या तो उनको रिसेंटली वाली को यूज़ करें या फिर आप जाकर अपनी न्यू फोटोग्राफ्स खिंचवाएं, और 24 आपकी जो है वो फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको चाहिए होंगे अपने एडमिशन प्रोसेस के लिए। उम्मीद है कि सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ चलती रहेंगी और आप लोगों को वेरी वेरी गुड लक फॉर योर एडमिशन एज वेल। खुदा हाफिज़।